हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? चलो बढ़िया सब। पढ़ाई लिखाई चल रहा है? चलो जल्दी जल्दी सब लाइव आओ, जल्दी जल्दी सब लाइव आओ। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्दी जल्दी जुड़िए, क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो आज बात करने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी का। अच्छा, याद करें थोड़ा सा पिछला लेक्चर, कि पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? लिमिटिंग रीजन पढ़ा था और क्या पढ़ा था? परसेंटेज यील्ड पढ़ा था ना। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू फर्दर करते हुए आगे कोर्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या बताने वाले आज? परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, तो समझते हैं, आइए देखिए परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड करते हैं। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, क्या बताने वाले? परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, अरे भाई क्या बोलो? परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं। एक सैंपल लिया, ठीक है, और वो सैंपल बोले, या कभी कभी इसको इम्प्योर सैंपल भी बोलेगा आपके सामने। सैंपल इट मींस इम्प्योर सैंपल की बात करता है वो। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में सैंपल दे दे, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या है? इम्प्योरिटी है। जब इम्प्योर सैंपल लिख दे तो बहुत अच्छी बात है, या सैंपल भी बोले तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या है? इम्प्योरिटी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, इम्प्योर सैंपल आपने लिया, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या है? इम्प्योरिटी है। ठीक है, यानी इम्प्योर सैंपल में क्या क्या होगा? प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा, और क्या होगा? इम्प्योर सब्सटेंस होगा, इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, कोड आउट, यानी हम कह सकते हैं ना, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल। इम्प्योर सैंपल, कभी कभी क्वेश्चन में इम्प्योर सैंपल नहीं लिख के आएगा, डायरेक्ट सैंपल लिख के आएगा। ठीक है, तो तुम समझ जाना उसमें कुछ ना कुछ क्या है? इम्प्योरिटी है। ठीक है, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल इक्वल टू क्या? मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस प्लस क्या? अरे बोलो, प्लस मास ऑफ क्या? इम्प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, क्या बोला कि कोई इम्प्योर सैंपल है, उसमें क्या रहेगा? प्योर सब्सटेंस भी रहता है और इम्प्योर सब्सटेंस भी रहता है। ठीक है, तो इम्प्योर सैंपल का मास चाहिए तो क्या? प्योर सब्सटेंस का मास जो निकाल लो और इम्प्योर सब्सटेंस का मास निकाल कर दोनों को ऐड कर दो, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा हेडिंग क्या है? परसेंटेज प्योरिटी, यानी इस इम्प्योर सैंपल में कितना परसेंट प्योरिटी है। तो वो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है ना, परसेंटेज प्योरिटी। देखिए कैसे निकालोगे? अरे जिसका परसेंटेज निकालना उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100, तो वही तो कर रहे हैं आप। परसेंटेज प्योरिटी निकालना है तो क्या करोगे? क्या? मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ क्या? प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, या सिंपली भी सैंपल बोल सकते हैं आप। ठीक है, मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, क्योंकि टोटल मास में तो ही होगा ना। ठीक है, इम्प्योर सैंपल और इनटू क्या? 100 कर दो, क्या आ जाएगा? परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगा। कोड आउट, समझ में आ गया? क्या मैंने बताया, कभी कभी इम्प्योर सैंपल ना लिखे, कभी कभी डायरेक्ट सैंपल लिखेगा। ठीक है, तो इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, उस सैंपल में प्योर भी रहेगा और इम्प्योर भी रहेगा। ठीक है, कोड आउट। अरे बोलो, पूछो। अरे पूजा, कोमल, ठीक है, किसी को डाउट है पूछो। अरे बोलो, ठीक है, मुन्ना, अरे यार डाउट है, अरे बोलो मुन्ना, क्या कर रहे हो? कोई डाउट बोलो, इतना समझ में आया सबको? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, मैं फिर से रिकॉल कर दिया हूं कि परसेंटेज प्योरिटी निकालना तो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस चाहिए और मास ऑफ इम्प्योर सैंपल चाहिए, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज प्योरिटी निकल जाएगा। ठीक है, इस पे आइए कुछ सवाल प्रैक्टिस करते हैं ना।
जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तो दिमाग नहीं खुलेगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कहा गया 2.5 ग्राम impure sample of calcium carbonate, 2.5 ग्राम क्या impure sample of calcium carbonate is mixed with क्या बेटा HCl mixed with excess HCl या HCl भी बोले, mixed with excess HCl to form 0.88 gram of carbon dioxide, to form 0.88 ग्राम क्या ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी, फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऑफ सैंपल बोल दीजिए, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ, ठीक है, सैंपल जो आप लिए हो उसकी परसेंटेज प्योरिटी बताइए। जो आपने सैंपल टेक किया ना इम्प्योर सैंपल, उसकी क्या निकालना है, परसेंटेज प्योरिटी निकालना। यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कोड आउट, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, सबको समझ में आया कि एक सैंपल लिया, इम्प्योर सैंपल लिखे या सैंपल लिखे बात एक ही है, क्योंकि जब सैंपल रहेगा तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रहना ही है, ठीक है। वो कभी ये तो लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभी ऐसे लिखेगा 2.5 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मिक्स्ड विद एक्सेस HCl टू फॉर्म 0.88 ग्राम ऑफ CO2 फाइंड द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल। जब परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जैसे सैंपल पूछ रहा है इसका मतलब, ठीक है, आपको उसमें कुछ इंप्योरिटी है, ठीक है। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट है, किसके साथ मिक्स किया, HCl के साथ, क्या बना रहा है, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस क्या बोलो CO2 और प्लस क्या H2O बनेगा ना जी। रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं है ना, बैलेंस करो, ठीक है। चलो बैलेंस हो गया। क्या कर रहा है, CO2 कितना मिल रहा है 0.88 ग्राम, तो CO2 का मोल बताओ कितना, मोल बराबर गया गिवन मास बाई मोलर मास, 0.88 बाई 44 यानी कितना 0.02 मोल आ गया किसका, CO2 का बेटा। कोड आउट। अब देखो जो CO2 प्रोड्यूस हो रहा होगा वो सैंपल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा या प्योर सब्सटेंस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होगा। सैंपल में तो दोनों, ये जो CS कैल्शियम कार्बोनेट जो लिए हैं आप, ठीक है, देखिए समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की वजह से या कैल्शियम कार्बोनेट की प्योर सब्सटेंस की वजह से। कैल्शियम कार्बोनेट के प्योर जो कैल्शियम कार्बोनेट उसमें प्योर फॉर्म में होगा ना, उसी की वजह से CO2 का प्रोडक्शन, यानी उसी की वजह से रिएक्शन आगे बढ़ रहा होगा। इंप्योरिटी थोड़े तक रिएक्शन करेगा, ठीक है, यानी जो आप प्रोडक्ट के अमाउंट का यूज करके यदि आप रिएक्टेंट का अमाउंट निकालेंगे तो रिएक्टेंट का कौन सा अमाउंट निकलेगा, प्योर सब्सटेंस का अमाउंट निकलेगा, ठीक है, यानी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट निकलेगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो मेरा बेटा प्योर सब्सटेंस का यूज करके ही प्रोडक्ट बनता है, इंप्योरिटी का यूज करके प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट से यदि आप बैग रिएक्टेंट में आ रहे हो तो रिएक्टेंट का कौन सा अमाउंट निकलेगा, प्योर फॉर्म वाला अमाउंट निकलेगा, ठीक है, पूरे सैंपल का नहीं निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना बताओ, और इसके एक मोल से इसका एक मोल, तो 0.02 मोल से कितना 0.02, ठीक है। कोड आउट। अब बताओ मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया बताओ, अरे मोल इंटू मोलर मास कितना, यानी 2 ग्राम, बोलो, यानी सैंपल कितना लिए थे आप 2.5 ग्राम, उसमें प्योर कितना मिला कैल्शियम कार्बोनेट 2 ग्राम, तो परसेंटेज प्योरिटी नहीं निकलेगा। अरे बोलो परसेंटेज प्योरिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना 2 और सैंपल कितना था 2.5 और इंटू गया 100 बेटा। कोड आउट। सॉल्व करेंगे तो कितना 80% आ जाएगा ना, 80%, ठीक है।
यानी परसेंटेज प्योरिटी कितना निकल गया 80%। यानी जो भी आप सैंपल लिए होंगे उसका मात्र 80% ही रिएक्ट किया होगा और वो प्रोडक्ट में गया होगा, ठीक है, क्योंकि 80% ही मेरा प्योरिटी है ना। अच्छा, बाकी 20% क्या रहा होगा, इम्प्योर सब्सटेंस रहा होगा, वो अपना रहा होगा, इम्प्योरिटी का कोई यूज है नहीं यहाँ, क्योंकि रिएक्शन में वो कौन सा सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, इम्प्योर सब्सटेंस पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। कोई डाउट, बोलो, क्लियर, अरे बोलो, अरे बोलो, स्वेच्छा, पूजा बोलो, प्रांजलि बोलो, किसी को डाउट है नहीं ना, ठीक है। अनुनय बोलो यार, डाउट है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करना, मैं कितना करूंगा इस बार तुम लोग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, तुम लोग करके दिखाना, ठीक है। कहा गया ऑन हीटिंग 80% प्योर, ऑन हीटिंग 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल टू प्रोड्यूस 1.76 ग्राम ऑफ CO2, टू प्रोड्यूस 1.76 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। फाइंड आउट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है, जो आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो वो 80% ही प्योर है। कह रहा क्या है, ऑन हीटिंग 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल आप लिए होंगे वो मात्र 80% प्योर है, ठीक है। और कितना ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, 1.76 ग्राम। तो क्या कर रहा है, व्हाट, फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, यानी आप कितना मास लेके कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए होंगे, वही पूछ रहा है। यानी आप कितना मास रखे होंगे सैंपल का जिसके जो आप हीट कर रहे होंगे, वही ना कह रहा है, फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड का मतलब क्या, मास ऑफ आपको सैंपल निकालना है कि कितना सैंपल लेके आप हीट कर रहे थे, ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? चलिए देखिए, समझिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट किए, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा ना, बोलो, अरे बोलो यार, CO2 बनेगा, ठीक है। अब क्या करा, CO2 कितना, 1.76 ग्राम, तो इसका पहले मोल बता दो, 1.76 अब आई 44, यानी कितना, 0.04 मोल, बोलो वही, मोल आ गया। अब इसका मोल बताओ, ठीक है। अब बार बार बोलता हूं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का जो मोल निकालोगे वो प्योर का निकलेगा या इम्प्योर का निकलेगा, प्योर का निकलेगा, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्योर सब्सटेंस की वजह से बनता है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट बताओ कितना, मोल्स ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो होगा वो कितना होगा, 0.04, ठीक है। तो मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट बताइए, मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना, 0.04 और इंटू 100 कर देंगे, यानी कितना, 4 ग्राम। मेरे पास 4 ग्राम प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करके हमने CO2 का प्रोडक्शन किया होगा, ठीक है। अब क्या कर रहा है हमें कि फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड, कितना आप लेके हीट किएंगे। तो आपको ये 4 ग्राम आप लेके हीट नहीं किए, 4 ग्राम तो प्योर जो सैंपल लेके आप हीट किए होंगे, आपने हीटिंग ऑफ सैंपल किया है ना, ठीक है। तो सैंपल का मास आपसे पूछ रहा है कितना आप हीट किए हो कैल्शियम कार्बोनेट सैंपल को, ठीक है। तो आप तो ये 4 ग्राम जो मिला वो क्या मिला, प्योर सब्सटेंस मिला, हमें सैंपल का मास पूछ रहा है ना। अरे बोलो, अरे बोलो यार, तुम्हारे अंदर तो कुछ जोश ही नहीं है, बोलो, अरे हाँ या ना, बोलो यार, अरे खा के नहीं आया हो गया, खिलाने वाला भी नहीं हूं, बोलो कुछ, ठीक है। चलो, तो समझ में आ रहा है इतना, यानी प्योर सब्सटेंस आ गया, हमें सैंपल का मास चाहिए। तो अभी तो पढ़े थे परसेंटेज प्योरिटी, क्या परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या,
मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना 4 ग्राम, अब डिवाइडेड बाई मास ऑफ सैंपल। सैंपल इन सेंस का उसमें इंप्योरिटी भी तो रहता है ना, ठीक है। मास ऑफ सैंपल बोलो या मास ऑफ इम्प्योर सैंपल भी बोलो, एक ही बात है, इंटू 100, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज ब्यूटी दिया गया ना आपको क्वेश्चन में, कितना बोलिए, परसेंटेज ब्यूटी कितना दिया गया 80% इक्वल टू 4 और डिवाइडेड बाय क्या मास ऑफ सैंपल, बोलो भाई, और इनटू क्या 100। सॉल्व कर लो यार, सॉल्व कर लो, कितना ग्राम आ जाएगा बेटा 5 ग्राम आ जाएगा ना, सॉल्व कर लो 5 ग्राम आ जाएगा। यानी आप कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लेके हिट किए होंगे 5 ग्राम, लेकिन उसमें प्योर कितना रहा होगा 4 ही ग्राम रहा होगा, जिसकी वजह से हमें CO2 प्लस CO मिला होगा। यानी 4 ग्राम आप कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, के प्योर फॉर्म हीटिंग में पार्टिसिपेट किया होगा। आप तो लिए थे 5 ग्राम, यहां से मास ऑफ सैंपल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा ना, देखो ना, अरे मास ऑफ सैंपल निकालोगे तो 5 आ जाएगा ना यहां से, ठीक है। लेकिन आप इस मास ऑफ सैंपल जो आएगा, यानी आप 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल को लेके हिट किए होंगे, जिसमें मात्र 4 ग्राम ही प्योर फॉर्म में होगा, बाकी 1 ग्राम क्या होगा इंप्योरिटी होगा। तो इंप्योरिटी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, को डाउट। यदि इसमें पूछ दे रहा है कितना इंप्योर फॉर्म में है, इस मतलब इस सैंपल में कितना इंप्योरिटी है, तो प्योर तो 4 ग्राम आ गया और सैंपल 5 ग्राम आया, तो इंप्योरिटी कितना 1 ग्राम। ये भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। अरे बोलो भाई, को डाउट है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, को डाउट नहीं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस बार क्या करता हूं, परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्यूरिटी दोनों को एक साथ लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ एन impure sample of calcium carbonate is reacted with calcium carbonate is reacted with करा गया, if an impure sample of calcium carbonate is reacted with HCl to produce, ठीक है, टू प्रोड्यूस कितना 1.76 ग्राम ऑफ CO2, 1.76 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है, समझ में आ रहा है, विथ 80% यील्ड, विथ 80% यील्ड एंड क्या परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 90% एंड परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is 90%. Find out the mass of impure sample, mass of impure sample of क्या कैल्शियम कार्बोनेट, यही आपसे पूछ रहा है। यानी मास ऑफ इम्प्योर सैंपल कितना कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम कार्बोनेट का कितना लिए होंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए, पहले रिएक्शन लिखिए, सबसे पहला काम। चलो मैं मिटा लूं इसको सवाल, ठीक है। अब बनाना स्टार्ट करो तुम लोग, पहले तुम लोग ट्राई करो, रिएक्शन लिखो जल्दी से और आगे बढ़ो। रिएक्शन लिखो पहले, ठीक है, और आगे बढ़ो। चलो भाई जल्दी बढ़ो, रिएक्शन लिख लो। कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा, किसके साथ, HCl के साथ, रिएक्ट कराओ, क्या बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस क्या CO2 प्लस क्या H2O, बैलेंस कर दिया ऑलरेडी मैं, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, CO2 के बारे में दे रहा कितना 1.76 ग्राम, ठीक है। और जो क्वेश्चन में प्रोडक्ट का अमाउंट दे वो क्या रहता है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी एक्चुअल अमाउंट, ध्यान दीजिए यहां बहुत सोचना है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट तुम्हें मिल चुका है कितना 1.76,
इसका एक्चुअल अमाउंट हमें पता है, ठीक है, और परसेंटेज यील्ड के बारे में चर्चा है। क्वेश्चन में कितना परसेंट यील्ड है, अरे बोलो कितना परसेंट यील्ड है, 80% यील्ड है ना क्वेश्चन पेपर में चर्चा, ठीक है, 80% यील्ड है ना। तो हम जानते हैं क्या, हम पहले इसका थ्योरेटिकल अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि हम एनालिसिस जो करते हैं वो थ्योरेटिकल अमाउंट से एनालिसिस करते, इसके इतना ग्राम से इतना ग्राम, जो वही है थ्योरेटिकल अमाउंट मेरा। तो पहले हम इसका थ्योरेटिकल अमाउंट निकालने की कोशिश करें ना, अरे पहले क्या थ्योरेटिकल अमाउंट निकालने की कोशिश करें। तो आपको बताया था ना परसेंटेज यील्ड, यहां पे फॉर्मूला बताया था ना, याद करो क्या बताया था, एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, अब भाई क्या थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट और इनटू क्या 100, अरे बताया था ना, बोलो यार गुड आउट है। और क्वेश्चन पेपर में परसेंटेज यील्ड कितना दिया गया है, बोलिए 80% ना, 80%, चलिए तो 80% यूज करिए, 80% इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट तो पता है 1.76, यहां से थ्योरेटिकल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। मान लो थ्योरेटिकल अमाउंट x है, यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, अरे थ्योरेटिकल अमाउंट मान लेते हैं x है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, अरे बोलो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1.76 यानी 176, अब आई कितना 80 आ जाएगा, इतना ग्राम। अरे बोलो भाई को डाउट है इतना में किसी को पूछो, ठीक है, अरे किसी को डाउट है पूछो, 176 और बाई 80 ग्राम आया, क्या थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ द CO2 आया, को डाउट नहीं ना, अरे है डाउट तो बोल दो, अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं ना, ठीक है। अब हम इसका अमाउंट पता करते हैं, ठीक है, इसका थ्योरेटिकल अमाउंट तो आ गया, अब इसका पहले हम अमाउंट पता करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। और मैं बार बार बोलता हूं जो प्रोडक्ट के अमाउंट से रिएक्टेंट का अमाउंट निकलेगा वो कौन सा अमाउंट निकलता है, प्योर अमाउंट निकलता है, ठीक है। यानी अब देखो इसका 1 मोल यानी कितना ग्राम 44 ग्राम, इसका 1 मोल यानी कितना ग्राम 100 ग्राम, यानी उसके 44 ग्राम लोगे तो इसका कितना ग्राम चाहिए 100 ग्राम चाहिए, यानी उसका 44 ग्राम प्रोड्यूस करना है तो उसका कितना चाहिए 100 ग्राम चाहिए ना, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा दो, या मोल से भी कर सकते हो कि इसको 1 मोल से उसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा तो इसका भी 1 मोल चाहिए, या ऐसे बोलो उसका 44 ग्राम निकले, मतलब 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा कब, जब इसका 100 ग्राम आप लेंगे, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से भी लगा सकते हो, देखो, ठीक है, क्योंकि अब फिर से मोल में बदलेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ना। अब हम चाहते हैं डायरेक्ट मास में काम कर लें, यानी इसको 44 ग्राम CO2 से 44 ग्राम CO2 से कितना बोलो 100 ग्राम CO2 मिल रहा होगा कब, जब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए होंगे आप, तो इसलिए 1 ग्राम से निकाल लो कितना 100/44, इसलिए आपके पास CO2 कितना ग्राम है बोलो 176/80 ग्राम है ना, 176/80 ग्राम। सो कितना ग्राम चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, इंटू करना पड़ेगा ना 176 अब आई क्या 80, इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिए। अब वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या और क्या चाहिए, प्योर या इम्प्योर, प्योर वाला चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं जो प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट का अमाउंट निकलता है वो हमेशा प्योर वाला अमाउंट निकलता है, ठीक है। यानी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें इतना चाहिए, कोडाट बोलो भैया, अरे बोलो नहीं ना, नहीं ना बोलो, नहीं ना डाउट, यानी प्योर कैल्शियम कार्बोनेट का तुम्हें अमाउंट पता लग गया। अब परसेंटेज प्योरिटी दिया गया था क्वेश्चन में कितना बोलो, परसेंटेज प्योरिटी कितना दिया गया है 90% दिया गया था ना, परसेंटेज प्योरिटी कितना 90% है, तो आपको परसेंटेज प्योरिटी का फार्मूला पता है ना, उसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू क्या मास ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना आया, कि प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया 100 कितना 44 इंटू 176 अब आई 80, ये मास ऑफ प्योर कैल्शियम कार्बोनेट आया, डिवाइडेड बाय क्या मास ऑफ सैंपल, ये बोलो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, बोलो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, और इंटू क्या 100 कर दो। अब परसेंटेज प्योरिटी कितना क्वेश्चन में कितना दिया गया था 90%, अरे बोलो भाई, तो यहां से मास ऑफ सैंपल आ जाएगा देख लो, इंटू 176 अब आई 80 और इंटू 100 अब आई क्या मास ऑफ सैंपल, ठीक है। इम्प्योर सैंपल बोलो निकल जाएगा मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, वही तो निकालना था आपको, फाइंड आउट द मास ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही तो निकालना था आपको। को डाउट है बोलो भैया, किसी को डाउट है बोलो,
अभी भी डाउट है छोटा मोटा भी पूछ लो, किसी को डाउट है पूछो, नहीं है डाउट आगे बढ़े, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ तुम लोग, मैं रुक रहा हूं, मैं तुम्हारा आंसर लेने के लिए रुक रहा हूं, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, सॉल्व करके सब सॉल्व करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, ठीक है जल्दी से बताओ, मैं बनाऊं, जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है सॉल्व हो जाएगा कि मैं कर दूं, हो जाएगा, चलो ठीक है, तो चलो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग जो इतना बात करेंगे, सॉल्व कर लेगा यार, गुना भाग है इसमें क्या रखा है, ठीक है। तो मास ऑफ इम्प्योर सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया ना, ठीक है। अब हमें देखिए क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिए, समझिए कि जो 2-3 चीज याद रखने की आवश्यकता है आपको, जो प्रोडक्ट का अमाउंट दिया रहता है सर, वो एक्चुअल अमाउंट दिया रहता है, ठीक है। और आप इल्ड दिया गया क्वेश्चन में, तो उससे आप थ्योरेटिकल अमाउंट निकाल लीजिए, और थ्योरेटिकल अमाउंट निकालने के बाद आप रिएक्टेंट का जो अमाउंट निकाल रहे हो वो हमेशा क्या निकलता है, रिएक्टेंट का कौन सा अमाउंट निकलता है, प्योर अमाउंट निकलता है, हाँ प्योर अमाउंट ही निकलता है, और प्योर अमाउंट निकल जाएगा, परसेंटेज प्योरिटी पता था तो इम्प्योर सैंपल का मास पता लग जाएगा, को डाउट बेटा बोलो। तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आज थोड़ा कम ही पढ़ाया हूं, अगले लेक्चर में हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में कंटिन्यू करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कोई डाउट है जल्दी बोलो, किसी को कोई डाउट है, ठीक है नहीं है डाउट ना, ओके गाइस थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में आगे मिलते हैं, बाय बाय, ठीक है ओके।